मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी छुप गए सारे नज़ारे लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। विजय, अब निकलो भी, इतनी देर में तो फर्स्ट क्लास दुल्हन तैयार हो जाए। अरे सुनते हो या मर गए। तो ये आवाज़ थी गांव के चौधरी विकास सिंह के इकलौते बेटे रोशन सिंह की। 6 फुट हाइट, चौड़ा सीना, कस्सी बाजुएं, बिल्कुल पहलवान ही दिखता था रोशन। लेकिन एक कमी थी, दिमाग से मतलब थोड़ा सा अकल से कमज़ोर था बेचारा। और इस कमी को पूरा करने के लिए उसका जिगरी दोस्त विजय इस दुनिया में पैदा हुआ था। 100 बेवकूफ़ मरे होंगे तब जाकर ये एक अक्लमंद दुनिया में तशरीफ़ लाया होगा, जिसे अभी उसके घर के आगे मोटरसाइकिल पर बैठा रोशन आवाज़ें लगा रहा था। वैसे एक बात बताएं, विजय इतना अक्लमंद नहीं था जितना खुद को समझता था। बस यूँ समझ लें कि बत्ती गुल वाले गांव की इकलौती लालटेन था ये विजय। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तैयार होकर ही ना आएंगे हम। आम कद काठी वाला विजय अपने घर से बड़बड़ाता हुआ निकला। तुम्हारा सजना क्यों ज़रूरी है? यानी तुम क्यों हीरो बनने के चक्कर में लगे हुए हैं? रोशन ने बिरैया की तरह भुनभुनाते हुए कहा तो विजय मोटरसाइकिल के शीशे में अपनी सूरत निहारते हुए बोला, कितनी बार कहें, दिमाग नहीं है तो दौड़ाओ भी नहीं ना। आजू बाजू वाले लोग जब काजू लगेंगे ना तब बात बनेगी। भाई शोबाजी का ज़माना है, लोग संगत भी देखते हैं आजकल। हाँ, अरे ये क्या बात हुई? रोशन ने सर खुजाते हुए कहा, अब यहाँ खड़े खड़े दिमाग की बूंदी न फैलाओ, कॉलेज चलो। कहते हुए विजय ने पैंट पकड़ी और उचक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग सोचें कि ये दोनों दोस्त सुबह सुबह सज धज कर कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, वक्त के पाबंद हैं, तो मैं आपको पहले बताए दे रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों वहाँ पढ़ने नहीं जाते। कॉलेज तो दूर की बात है, इन दोनों ने स्कूल से भी परहेजी बरता था। रोशन लटकते लटकते 10वीं फेल और विजय 12वीं। अब बात कुछ ऐसी थी कि कॉलेज के गेट के ठीक सामने रोड के उस पार एक नर्सरी थी। वो नर्सरी हर सुबह 8 बजे खुल जाती और यही वक्त था जब उस नर्सरी की मलिका, यानी जिसकी ये नर्सरी थी, वो खुद पौधों को एक एक करके नर्सरी में सजाती, उसमें पानी डालती और आने जाने वाले ग्राहकों की औभगत भी करती रहती। होंठों पर गहरी सी मुस्कान, आँखों पर डे नाइट चश्मा और सलीके से पहनी हुई साड़ी में वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। उसकी सादगी पर रोशन सिंह मर मिटा था। हर दिन सुबह सुबह उसकी दीदार की गर्ज से वो कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता। हर किसी को लगता ये दोनों लड़के किसी लड़की के चक्कर में कॉलेज के गेट पर वारिद रहते हैं, मगर रोशन तो अब भी वो दोनों कॉलेज के गेट पर खड़े थे। लड़कियां कॉलेज आ रही थीं। विजय आराम से सड़क के किनारे टहल रहा था और रोशन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा था। उसकी नज़रें अपने काम में मगन सी उस लड़की पर जमी थी जो पौधों को पानी डाल रही थी। ऐसे काम नहीं बनने वाला। अरे उसे कम से कम पता तो चलना चाहिए कि तुम हर सुबह उसके चक्कर में यहाँ आते हो। विजय की आवाज़ पर रोशन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर वापस पानी डालती उस लड़की की तरफ देखकर बोला, सोचता तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या? बड़े आए सोचने वाले। चलो मैं लिए चलता हूँ उसके पास। कहकर विजय ने रोशन का हाथ पकड़ा और सड़क पार करने लगा। रोशन अपना हाथ छुड़ाता रहा, मगर विजय ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। अब दोनों नर्सरी के बाहर खड़े थे। हाँ बोले, क्या चाहिए? वो टॉवेल से हाथ पोंछती उनके पास आकर रुक गई। वो फूलों का पौधा चाहिए था। रोशन ने झट से कहा तो विजय ने
उसे जोर से चुटकी ली। कौन से फूलों का? वो टॉवेल साइड पर पड़ी तपाई पर रखती पूछ रही थी। कोई सा भी दे दे, रोशन ने खुश होकर कहा। तो वो हंस पड़ी। आप दोनों अंदर आ जाएं, मैं दिखाती हूँ। फिर वो कितनी देर तक उन्हें एक एक पौधा दिखाती रही। रोशन ने कई पौधा खरीद लिया। फिर वो दोनों जिस तरह आए थे उसी तरह पौधों को साथ लिए वापस हो गए। घर पहुंचकर विजय की बकबक शुरू हो गई थी। तुम किसी काम के नहीं हो, जो काम जरूरी था वो रह गया, और जिसका कोई काम नहीं था वो साथ ले आए। विजय ने बड़बड़ाते हुए पौधों से भरा शापर तख्त पर पटक दिया तो रोशन मुस्कुराकर कहने लगा, बस अब हो गई दोस्ती। अब आते जाते दूसरी बात भी कर लूँगा। और क्या? ये तुम कुछ नहीं कर सकते। महीनों सड़क के किनारे खड़े रहने के बाद क्या हाथ लगा ये पौधा। विजय झुंझला रहा था। रोशन उसकी झुंझलाहट पर हंस पड़ा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है, कहकर विजय अपनी जेब से फ़ोन निकालने लगा और रोशन शापर में से पौधों को निकालकर उसे तख्त पर सजा कर रखने लगा। हफ्ता भर बाद फिर दोनों उसकी नर्सरी में थे। आज वो कुछ परेशान लग रही थी। आंखों पर चश्मा था पर चमक नहीं। होंठों पर मुस्कान थी मगर उस मुस्कान में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज भी रोशन 2-4 पौधे खरीदकर वापस होने ही वाला था कि एक गाड़ी आकर बाहर रुकी और उसमें से उतरने वाला तेजी से नर्सरी के अंदर आ गया। 50 साल के ऊपर का बंदा था। मोटी मोटी मूछें, मोटे मोटे हाथ पैर, बड़ी बड़ी आँखें और आँखों में गुस्सा। नर्सरी वाली उसे देखकर सकपकाई थी और उसके हाथों में धरा गमला छूटकर गिर गया था। रोशन और विजय जो अब वापस हो रहे थे, गमला गिरने की आवाज़ पर आवाज़ की तरफ देखने लगे। नीलम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम वापस घर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने वाला गरज रहा था। मैं वापस नहीं जाने वाली, चाहे तुम जो कर लो। नीलम झुककर टूटे गमले के टुकड़ों को उठाने लगी थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहकर उस बंदे ने एक लात मारी और नीलम फर्श पर दूर फेंका गई। रोशन उसकी तरफ लपका मगर विजय ने उसका हाथ फुर्ती से पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। आने वाले ने एक रपट और लगाई और नर्सरी से बकता झकता निकल गया। नीलम के आंसू निकल रहे थे। रोशन भागकर उसके करीब पहुंचा, उसे सहारा देकर उठाया और सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। विजय भागकर पानी का ग्लास भर लाया और उसे पकड़ाते हुए पूछा, कौन था ये कमबख्त? नीलम पानी का ग्लास हाथ में पकड़कर सिसक रही थी। रोशन ग्लास उसके हाथ से लेकर उसे पानी पिलाने लगा। 2 घूंट पीकर वो फिर रोने लगी। कौन था ये मर्दूद? रोशन ने ग्लास विजय को पकड़ाते हुए पूछा। मेरा पति, वो आंसू पोंछती हुई बोली। विजय और रोशन इस जवाब पर एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। रोशन का चेहरा 160 डिग्री लटक चुका था। विजय ने धीरे से रोशन का हाथ दबाकर उसे तसल्ली दी। फिर नीलम से कहने लगा, पति है तो पति की तरह रहे, ये मारपीट। विजय जुमला अधूरा छोड़कर नीलम के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। मैं उसके घर से भाग आई हूँ। नीलम की भर्राई सी आवाज़ आई तो रोशन ने झट से पूछ लिया, क्यों भाग आई हो? इसी मारपीट की वजह से, वो आंखें रगड़कर साफ करती हुई बोली। फिर उठकर वापस से टूटे गमलों को उठाने लगी। मारता क्यों है ये विजय था। 2 बेटियां जो हो गई हैं मुझे, उसे बेटा चाहिए था। वो टूटे गमलों को उठाकर डस्टबिन की तरफ जाती हुई बोली। विजय की नजरें एक बार फिर रोशन के चेहरे पर जम कर रह गई थीं, जहां उसे
वीरानी सी नजर आ रही थी। तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? रोशन के पूछने पर वो पानी का बोतल उठाकर हाथ धोती हुई बोली, अपनी नानी के पास। मैं यहाँ नर्सरी चलाऊं या बच्चों को देखूं, इसलिए वो नानी के पास रहती हैं। कितनी बड़ी है? विजय की तरफ से सवाल आया। बड़ी वाली 6 साल की और उससे